दोस्तों जरा सोचिए कि अगर आप भी अफ्रीका के जंगल के अंदर जंगल सफारी के लिए जाते हैं और आपकी गाड़ी वहाँ पे फंस जाती है और वो भी ऐसी जगह कि जहाँ पर 4-5 से ज्यादा भूखे घूम रहे हैं, तो आप घर आने के लिए क्या क्या तरकीबें कर सकते हैं। तो आज की इस मूवी के अंदर हम देखने वाले हैं कि ऐसी एक फैमिली के 3 लोग वहाँ पे फंस जाते हैं और उनके पास खाने पीने के लिए कुछ भी सामान नहीं होता। तो क्या वो शेर का शिकार होने से बच पाएंगे या नहीं, चलिए इस मूवी के अंदर जानते हैं। तो कहानी की शुरुआत में हमें अफ्रीका का जंगल दिखाया जाता है और वहाँ पर हमें शेर का एक झुंड दिखाया जाता है और उसी झुंड में से एक शेर जिब्रा पर हमला करता है और उस शेर को देखकर बाकी शेर भी उस जिब्रा के ऊपर हमला कर देते हैं। फिर उसके बाद वो सारे शेर उसे मिल बांट कर खा जाते हैं। उसके बाद हमें एक प्लेन को दिखाया जाता है जिसमें से एक फैमिली अफ्रीका के विजिट के लिए आई होती है और उस फैमिली में एक आदमी, उसकी दूसरी बीबी और 2 बच्चे को दिखाया जाता है। फिर वो लोग वहाँ से अपनी होटल की तरफ जाते हैं। फिर रास्ते में उन्हें कई सारे जंगली जानवर भी दिखाई देते हैं। उसके बाद होटल पहुँच जाने के बाद वो लोग कुछ देर के लिए एंजॉयमेंट भी करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि टॉम की बेटी उसकी दूसरी मॉम को ज्यादा पसंद नहीं करती और अगले दिन हम देखते हैं कि टॉम अपनी फैमिली को अफ्रीका के जंगल की सैर के लिए गाड़ी में भेज देता है और वो खुद किसी वजह से उन लोगों के साथ नहीं जा पाता और वो उन कार के ड्राइवर से भी कहता है कि तुम्हें इन सब का ख्याल भी रखना होगा। उसके बाद वो लोग अपने सफर के लिए निकल जाते हैं। फिर थोड़ी देर बाद टॉम का बेटा डेविड ड्राइवर से कहता है कि मुझे वॉशरूम जाना है और इसी वजह से उन्हें गाड़ी वहीं पर रोकनी पड़ती है। फिर वो ड्राइवर गाड़ी में रखी गन लेकर डेविड के साथ जाता है और जिस जगह उन्होंने गाड़ी रोकी होती है दरअसल वो शेरों का बहुत बड़ा एरिया होता है और ये बात उन्हें मालूम नहीं होती। उसके बाद ड्राइवर को वहाँ पर अचानक हलचल महसूस होती है। फिर उसके बाद हम देखते हैं कि वहाँ पर एक शेर उनके ऊपर हमला करने के लिए तैयार बैठा है। फिर ड्राइवर उस शेर को देख लेता है और उसी दौरान डेविड भी उन शेर को देख लेता है और उन्हें देखकर वो दोनों काफी घबरा जाते हैं और उस शेर को देखकर बाकी शेर भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। और तभी टॉम की बीवी गाड़ी से बाहर निकलती है और उन शेर को अपनी तरफ बुलाने की कोशिश करती है। फिर ड्राइवर डेविड से कहता है कि जैसे ही मैं इशारा करूं तुम गाड़ी की तरफ भागना, लेकिन वो शेर अचानक ही ड्राइवर और डेविड के ऊपर हमला कर देते हैं और वो दोनों ही शेर से बचने के लिए भागने की कोशिश करते हैं। डेविड तो किसी तरह से गाड़ी तक पहुंच जाता है लेकिन ड्राइवर के हाथों से उनकी गन भी छूट जाती है और तभी वो उस शेर के हाथों मारा जाता है। वो शेर ड्राइवर को बहुत ही बेदर्दी से मार देता है और उसकी लाश को भी अपने साथ ले जाता है और सभी शेर उसे मिल बांट कर खा भी लेते हैं। फिर दूसरी तरफ टॉम की बीबी किसी भी तरह टॉम तक ये बात पहुंचाना चाहती है कि वो लोग यहाँ पर फंस चुके हैं और वो फोन के जरिए टॉम के साथ बात करने की कोशिश भी करती है, लेकिन वहाँ पर सिग्नल की काफी प्रॉब्लम होती है और वो लोग काफी ज्यादा घबरा भी जाते हैं और उन लोगों के पास टॉम का वेट करने के अलावा कोई भी चारा नहीं होता। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो शेर ड्राइवर को पूरी तरह से खा चुका होता है और अब वो शेर उन लोगों का बाहर निकलने का इंतजार कर रहा होता है और उसी इंतजार में रात भी हो जाती है और रात में वो शेर एक बार फिर से इनके ऊपर हमला करने की कोशिश करता है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम अपना काम खत्म करके अपने घर आ चुका होता है और तभी उसे वहाँ पर खबर दी जाती है कि उसकी फैमिली अभी तक घर वापस नहीं आई है और ये बात सुनकर वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है और पुलिस से बात करता है, लेकिन पुलिस उनसे कहती है कि ये केस हम सुबह सॉल्व करेंगे और ये सुनकर टॉम काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है। फिर पुलिस उसे एक शिकारी के घर का पता बताती है और वो उनसे कहते हैं कि वो शिकारी अफ्रीका के जंगल का चप्पा चप्पा जानता है और उम्मीद है कि वो तुम्हारी मदद भी जरूर करेगा। और वहीं दूसरी तरफ हम जंगल में देखते हैं कि वहाँ पर जोर से बारिश शुरू हो जाती है और टॉम की बीबी और बच्चे अभी तक गाड़ी में फंसे हुए होते हैं, लेकिन उन्हें बहुत ही ज्यादा प्यास लगी होती है और वो खिड़की के जरिए पानी पीने की कोशिश भी करते हैं और इसी तरह से वो लोग अपनी रात काटते हैं। और अगली सुबह टॉम वो शिकारी के घर पहुंच जाता है, लेकिन वो शिकारी टॉम से कहता है कि मैं जंगली जानवरों का शिकार करता हूँ, इसलिए मैं तुम्हारी इसमें कोई भी मदद नहीं कर सकता। लेकिन टॉम उससे कहता है कि तुम बदले में जितने पैसे मांगोगे मैं तुम्हें उतना दूंगा और ये सुनने के बाद वो शिकारी इस डील को मान जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम की बीबी को गाड़ी की चाबी जमीन के ऊपर पड़ी हुई दिखाई देती है, जिसे उठाने के लिए वो गाड़ी से बाहर निकलती है और जैसे ही वो गाड़ी की चाबी उठाती है शेर उन्हें देख लेते हैं और शेर उन पर हमला करने की कोशिश करते हैं, लेकिन शेर इस बार नाकामयाब हो जाते हैं और टॉम की बीवी गाड़ी की चाबी लेकर गाड़ी में पहुंच जाती है। लेकिन उसके बाद भी वो शेर उनकी गाड़ी पर काफी ज्यादा हमला करने की कोशिश भी करता है, लेकिन वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं। लेकिन जल्दबाजी की वजह से वो लोग गाड़ी तेज चलाते हैं और उनका एक्सीडेंट हो जाता है, जिस वजह से उनकी गाड़ी का एक व्हील एक गड्ढे में फंस जाता है और तभी उनकी गाड़ी का पेट्रोल भी लीक होने लगता है। इसी के साथ उनकी सारी उम्मीदें भी टूट जाती है।
फिर भी वो टॉम का इंतजार करते हैं। फिर नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि टॉम और वो शिकारी गाड़ी लेकर उसे ढूंढने के लिए निकलते हैं और साथ ही साथ वो हेलीकॉप्टर का भी इस्तेमाल करते हैं। फिर वो हेलीकॉप्टर उस एरिया को सर्च करना शुरू कर देता है, मगर उनकी गाड़ी झाड़ियों में फंसने की वजह से हेलीकॉप्टर उन्हें देख नहीं पाता। लेकिन टॉम की बेटी उस हेलीकॉप्टर को वहाँ से जाता देखकर गाड़ी से बाहर निकल जाती है और जोर जोर से चिल्लाना भी शुरू कर देती है। तभी उसकी माँ उसे गाड़ी में आने के लिए कहती है, क्योंकि वो जगह अभी भी वो शेरों के इलाके में आती है। लेकिन उसकी माँ उसकी बेटी के पास जाती है, क्योंकि हेलीकॉप्टर के चले जाने की वजह से वो वहाँ पर रोने लगती है। और जब उसकी माँ उसे चुप करा रही होती है, तभी उन्हें वहाँ पर हलचल महसूस होती है और उठने में ही एक शेर उन्हें अपनी नजरों में ले लेता है और उन्हें मारने के लिए वो शेर उनकी तरफ भागकर आ ही रहा होता है। तभी अचानक वहाँ पर रहने वाले लोग उस शेर को शूट कर देते हैं और उसे बचा लेते हैं। लेकिन वो दो लोग उस शेर की खाल को निकालने लगते हैं। फिर टॉम की बीबी उससे बात करने की कोशिश करती है और उनसे मदद भी मांगते हैं, लेकिन वो लोग उनकी बात को समझ नहीं पाते। फिर वो उनसे इशारों में कहती है कि मेरी बेटी को प्यास लगी है। फिर उन दो आदमी में से एक आदमी उसे नदी के किनारे तक ले जाता है। फिर जब वो पानी पीकर वापस आ रहे होते हैं, तब उसे शेर की दहाड़ की आवाज आती है, जिसे सुनने के बाद वो लोग वापस गाड़ी की तरफ आ जाते हैं। फिर दूसरी तरफ देखते हैं कि वो शिकारी टॉम की बीवी को ढूंढने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन वो उस काम में नाकाम हो जाता है और इसीलिए फिर से उन्हें एक रात उस गाड़ी में गुजारनी पड़ती है। फिर जब वो गाड़ी में बैठकर बातें कर रहे थे, तभी अचानक वो दो लोग जो उन्हें बचाने के लिए आए थे, उन्हीं में से एक उनकी गाड़ी के दरवाजे को बजाता है और इस बार वो उस आदमी के चेहरे पर घबराहट से देखते हैं। वो उसे इशारों में मदद मांगता है। फिर टॉम की बीवी उसे दरवाजा खोलकर अंदर ले लेती है। फिर थोड़ी देर गुजरने के बाद एक खतरनाक शेर उस आदमी के ऊपर खिड़की के साइड से हमला करता है और उसे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लेता है। फिर उसे भी मार देता है और ये सब कुछ देखने के बाद टॉम की फैमिली गाड़ी के दूसरी साइड छुप जाते हैं और पिछली रात की तरह उन्हें ये रात भी उसी तरह गुजारनी पड़ती है। फिर सुबह होते ही हम देखते हैं कि कुछ जंगली जानवर उस आदमी की लाश को खा रहे होते हैं, लेकिन तभी अचानक वो जंगली जानवर वहाँ से भाग जाते हैं, क्योंकि तभी वहाँ पर एक बब्बर शेर आ जाता है। फिर दूसरी तरफ हम देखते हैं कि टॉम और वो शिकारी उसी जगह पर आ जाते हैं जिस जगह उसकी फैमिली फंसी होती है। लेकिन टॉम की बीवी उसकी गाड़ी को वहाँ से गुजरता हुआ देखती है और तभी वो गाड़ी से उतरकर उन्हें सिग्नल देने की कोशिश करती है और उठने में ही वो शिकारी टॉम की बीवी की आवाज सुन लेता है और वो टॉम को लेकर उसी तरफ जाता है। लेकिन टॉम अपनी बीवी और बच्चों को देखकर काफी ज्यादा जज्बाती हो जाता है और उनके नजदीक जाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक एक शेर उसे भी अपनी नजरों में ले लेता है और वो आहिस्ते आहिस्ते टॉम के करीब आने लगता है। लेकिन इतने में ही वो शिकारी की नजर उस शेर के ऊपर पड़ जाती है और वो टॉम से कहता है कि तुम अपनी जगह से बिल्कुल भी नहीं हिलना। और वो उसे ऐसा कह ही रहा होता है कि अचानक वो शेर टॉम के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन उसी वक्त वो शिकारी राइफल से उस शेर को शूट कर देता है और उसे वहाँ पर मार देता है। लेकिन अचानक झाड़ियों में से एक बब्बर शेर निकलता है और उस शिकारी की गर्दन पर वार करता है और उसे भी वहाँ खत्म कर देता है। फिर उस शिकारी को मारने के बाद वो बब्बर शेर टॉम की तरफ दौड़ता है, लेकिन वो गाड़ी की तरफ दौड़ता है और वो पहुंच भी जाता है, लेकिन वहां पर उससे गाड़ी का दरवाजा नहीं खुलता और जैसे ही वो बब्बर शेर टॉम के ऊपर हमला करने वाला होता है, टॉम गाड़ी के नीचे चला जाता है। और ये सब कुछ होने के बाद टॉम की बीवी पेट्रोल की टंकी में छेद कर देती है, जिसकी वजह से गाड़ी की हर तरफ पेट्रोल छिड़ जाता है। फिर वो बच्चों और टॉम से कहती है कि जैसे मैं तुम्हें इशारा करूं, तुम यहाँ से भागकर उस पेड़ के ऊपर चढ़ जाना। और ऐसा ही होता है, वो उन्हें इशारा करती है और वो लोग भागकर उस पेड़ पर चढ़ जाते हैं। और तभी टॉम की बीवी लाइटर को जलाकर उस पेट्रोल की टंकी की तरफ फेंकती है। तभी गाड़ी में एक जोरदार ब्लास्ट हो जाता है और वो शेर मारा जाता है। फिर टॉम को लगता है कि उसकी बीवी उस ब्लास्ट में मारी गई, लेकिन वो ब्लास्ट के दूसरी साइड से बाहर निकलती है। और ये सब कुछ देखकर टॉम और उसके बच्चे बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और उसके बाद वो सही सलामत अपने घर वापस लौट जाते हैं और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। और हमने इससे पहले कई सारी ऐसी मूवी को एक्सप्लेन किया है, वो आप जाके देख सकते हैं।